हेलो प्यारो बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। और बच्चों, जो हमने कहा था बैच स्टार्ट है अपना विजय बैच, और इसमें अपनी ये रीजनिंग की 5वीं क्लास है। आज देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, कैसे हैं, और उन क्वेश्चनों को कैसे ट्रिकी सोल्व करते हैं। तो देखते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, और कैसी है अपने पीछे वाले क्वेश्चनों में आपने देखे होंगे और किस प्रकार उनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं इस वीडियो में हमने कैसे क्वेश्चन डाले हैं और इनको किस प्रकार सोल्व करते हैं। चलो बच्चे, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा तो देखते ही हमें पता चला कि ये क्वेश्चन हमारे सिंबल्स रीजनिंग का है। ठीक है, किसका है? सिंबल्स रीजनिंग का है। यहाँ पर सिंबल्स के साथ कुछ रूल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आप कैसे क्वेश्चनों को क्या करोगे कि जो सिंबल दिए हैं आप इनको चेंज कर दो। यहाँ पर डिवाइड को क्या कहा गया है? यहाँ पर डिवाइड मीन्स है माइनस भाई, और प्लस मीन्स क्या कह रहा है? डिवाइड। और माइनस मीन्स क्या कह रहा है? माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ये वाले हैं। ठीक है, सारे सिंबल चेंज किए गए हैं। फिर हमने डिवाइड को सबसे पहले बोडोमास यूज करेंगे, डिवाइड चेंज करेंगे। डिवाइड से हमने इसको सोल्व किया, 8 आया। 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 40 आया। अब हमारे पास 40 में से 32 माइनस करेंगे, माइनस का 8 आएगा, और माइनस के 8 में से 36 में से इसको माइनस कर दे तो हमारा आंसर बन गया बच्चों 28। इसमें जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं लिखा तो बोडोमास यूज करना है। अगर बोडोमास यूज लिखा नॉट अलाउड फॉर बोडोमास, तो फिर आप स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन की वैल्यू दी गई है, जो सिंबल्स दिया गया है, उसको सोल्व कर देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। जैसे ही मैंने देखा कि सर्टेन कोड इज लैंग्वेज, मतलब कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर टाइप नंबर 3 दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में फटाफट क्या करोगे बच्चों की लास्ट में क्या पूछा गया है? ठीक है, लास्ट में क्या पूछा गया है? प्रैक्टिस पूछा गया है। प्रैक्टिस का कोड क्या है? तो फटाफट देखो, ये देखो कि प्रैक्टिस किस सेंटेंस में दिया गया है। प्रैक्टिस यहाँ पर है। फिर देखो किसी दूसरी लाइन में प्रैक्टिस यूज किया है नहीं, तो फिर डांस और इज होने चाहिए दूसरी में। तो पहले ही लाइन में देखा कि डांस और इज यहाँ पर यूज है, तो इसका मतलब इन 3 कोडों में से 2 कोड यहाँ पर कॉमन मिलेंगे, और जो कॉमन नहीं है वही इसका कोड है। तो यहाँ पर क्या कॉमन हो गया हमारे पास? BE और LE, तो बच क्या गया यहाँ पर? KE। तो KE रिप्रेजेंट बच्चों किसको करेगा? प्रैक्टिस को। ठीक है, टाइप नंबर 3, इसे हमने नाम दिया है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही देखा बहुत सी आकृतियां मिली हुई हैं, तो क्या कह रहा है? आपको फिगर फाइंड करनी है कि ये जो ऑप्शन जो फिगर दी हैं, कौन सी फिगर सिमिलर है। रोटेशन इज नॉट अलाउड, आपको इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपने देखा कि इसमें से कौन सी है, तो देखो इसमें बहुत सारी फिगर दी गई है, तो हमने इसको सिमिलर फिगर देखना है कि सिमिलर आकृति कहां पर है। तो जैसे ही मैंने बच्चों इस आकृति को देखा, तो ये आकृति बच्चों यहां पर दिखाई दे रही है। देखो बड़े वाले इसमें ये वाली आकृति मुझे सेम टू सेम नजर आ रही है, तो इसलिए आंसर क्या बन गया भाई? तो ये बच्चों देखनी ही पड़ती है कि इसमें कुछ, हाँ अगर ये वैल्यू नहीं लिखी होती तो मैं रोटेशन भी कर सकता हूँ, टॉप बॉटम एंगल घुमा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट। कहता है 6 व्यक्ति हैं, नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। कहता है जे के बगल में नहीं बैठा। बी जो है नेबर नहीं है किसका भाई? जे का। हम स्टेटमेंट को पहले रीड करते हैं। जो सबसे राइट हैंड बैठा है, जो मतलब कि फर्स्ट पर्सन कौन है? जे। राइट हैंड बैठा, इसका मतलब जे यहां पर बैठा है। फिर कहता है एच एन और बी का पड़ोसी है। एन एच जो है पड़ोसी किसका है? एन और बी का बच्चों। अब ये ऐसे भी हो सकते हैं, पलट भी सकते हैं। चलो, एन एस और जे के बगल में नहीं बैठा। कौन? एन। किसके बगल में नहीं बैठा? एस और जे के बगल में। ठीक है, एस और जे के बगल में नहीं बैठा है। कौन है? एन। फिर कहता है आर एस और जे का पड़ोसी है। आर पड़ोसी किसका है बच्चों? एस और जे का। तो यहां पर आर है, पड़ोसी है एस और जे का, तो इसका मतलब आर यहां पर आएगा, एस यहां पर आएगा। फिर यहां पर हमें बताया गया कि एस का पड़ोसी नहीं है, एन। ठीक है, पर एच बैठा है, तो हमारे पास यहां पर एन आएगा, यहां पर एच आएगा, और यहां पर बी आएगा। कंप्लीट सीरीज बन गई। पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, अलग अलग फाइंड करो ताकि वो दोबारा न पढ़नी पड़े। उसके बाद अपना स्टेटमेंट के जो स्टेटमेंट फिक पुट होती है उसको पुट कर दो, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब इनका सब का फोर्स ऊपर की तरफ था, अपने लेफ्ट राइट यूज किए। क्या पूछा इसमें? बी के राइट कौन बैठा है? तो बी के राइट कौन बैठा है बच्चों? एस बैठा है। क्वेश्चन करो।
ऐसे बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते ही आप अपनी स्टेटमेंट को बाहर निकाल दो, फिर उसके अंदर पुट कर दो, आंसर अपने आप तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सीरीज है। सीरीज में देखा जाए तो देखो, सीरीज में मैंने क्या कहा, अंतर किया करो, पर यहां पर देखो 7 से 27 बहुत अंतर है, फिर उसके बाद छोटा है, तो फिर मैंने सोचा इसको मल्टीप्लाई, तो मैंने इसको सोचा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 3 जा होता है 21, फिर यहां पर 4 ऐड है, तो क्वेश्चन बन रहा है 3 मल्टीप्लाई है 4 ऐड है, तो आगे क्या जाना चाहिए 5 मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 और फिक्स 6 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 131 बन गया। तो क्या है बच्चों कि ओड नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इवन नंबर क्या चल रहे हैं प्लस, तो यहां पर वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन के स्टार्टिंग के दूसरे सेकंड पे ही क्वेश्चन मारा क्या कहता है यहां पर क्या आएगा, जैसे ही आया तो मैंने इसका डिफरेंस करना स्टार्ट किया, यहां पर डिफरेंस किया बच्चों, यहां पर जैसे मैंने डिफरेंस किया तो कितने का डिफरेंस आया 17, फिर यहां पर डिफरेंस किया तो कितने का आया 19, यहां पर डिफरेंस किया तो कितने का आया 23, पहले 17 19 23 क्या है बच्चों ये क्या चल रहे हैं, यहां पर अगर हम करते हैं तो डिफरेंस आ रहा है भाई 29, तो ये भी कह सकते हैं यहां पर 6 बड़े हैं, ठीक है, यहां पर भी हमारे पास कितने बड़े हैं 4, यहां पर 4 बड़े हैं, यहां पर 5 बड़े हैं, यहां पर हमारे पास 4 बड़े हैं, यहां पर 6 बड़े हैं, लॉजिक नहीं बन रहा। फिर मैंने सोचा कि यहां पर जो आए हैं डिफरेंस वो क्या चल रहे हैं, एक प्राइम नंबर, क्या चल रहे हैं प्राइम नंबर, देखो 17 भी प्राइम नंबर होता है, 19 भी, 23 भी और 29, और इससे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 13 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 में से इसको 9 में 11 माइनस करेंगे तो 3, मतलब यहां पर जो बन रहा है वो हमारे पास वैल्यू जा रही है 14, ठीक है। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है, पहले 17 था, फिर 19 था, 23 था, 29 था, तो यहां पर जो प्राइम नंबर आएगा वो कितने का आएगा बच्चों 13, और 13 इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 14, और 14 में से अगर मैं 11 माइनस कर देता तो क्या जाता है 3, तो क्या चल रहे हैं बच्चों ये प्राइम नंबर चल रहे हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर चले तो यहाँ की वैल्यू क्या आई मेरी 14, और 14 ही करेक्ट आंसर है, ये कुछ मिस्टेक हुई होगी, क्या है 14 ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही देखा क्या है बच्चों ये एक ये पिक्चर, और पिक्चर को क्या बनाना है मिरर इमेज बनानी है, एम और एन क्या है एक मिरर है, तो जैसे ही इसको करोगे इसको पलट दो, लेफ्ट की चीज राइट पे चली जाएगी, राइट की चीज क्या चली जाएगी लेफ्ट, पहले तो ये आएगा सब में है, फिर उसके बाद ये जो बना हुआ है दिल यहाँ पर ऐसे आएगा, फिर हमारे पास बी पलट जाएगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये है या ये, पर बी की सिमिलरिटी कैसे आ सकती है, बी तो पलटेगा, पलटते ही पता चला इसकी वैल्यू क्या बनेगी थर्ड बनेगी, तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास आंसर थर्ड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रृंखला में अक्षरों के बीच कितने पेयर हैं, मतलब इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अल्फाबेट है जितने के अल्फाबेट, ये भी क्वेश्चन एक एसएससी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेयरों की वैल्यू पूछता है, इसमें कितने पेयर हैं कि अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे बच्चों यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लो, 19 20 21 4 5 14 या फिर 20, नहीं तो अल्फ डिजिट पढ़ने स्टार्ट करो, यहां से पढ़ोगे 19 20 21 दो पेयर बन गए, उसके बाद हमने देखा कोई अल्फाबेट इसके नियर बाई नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, 20 के बाद 21 उसके बाद कोई पेयर नियर बाई नहीं है, 21 के भी नियर बाई नहीं है, यहाँ पर वो हमारे 4 और 5 के बाद 6 और 7 नहीं बनेगा। फिर बच्चों इसको जब टोटल पूछे तो राइट हैंड साइड से भी देखोगे 20 21 23 24 25 नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 यहाँ से एक पेयर और बन गया बच्चों, तो कितने पेयर बने 5 से बनेंगे नहीं, 4 से बनेंगे नहीं, 21 से नहीं बनेंगे और 20 से भी नहीं बनेंगे, तो कितने पेयर हो गए 1 2 3 4 एंड 5, कितने पेयर बने बच्चों 5। इसको लेफ्ट हैंड साइड टोटल पूछे तो लेफ्ट और राइट दोनों का सम बनाना है, ये क्या कह रहा है अगर मान लो यहाँ पर ए और डी है और उसके बीच दो अल्फाबेट है, तो ये इतने ही अल्फाबेटों के ए और डी के बीच कितने आए 2, तो अल्फाबेट सीरीज में भी देखा जाए तो कितने अल्फाबेट आते हैं पेयर में 2, इसे कहते हैं एक पेयर है बेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है, यहां पर क्या आएगा
तो आपने देखा 9 के बाद 11, 9 के बाद 11 है तो 2 बढ़े, फिर 11 के बाद 15 है तो भैया यहाँ पर हमारे पास कितने बढ़े, 4, फिर यहाँ पर 16 के बाद 21 है तो 6, तो पहले 2 बढ़े, फिर 4, फिर 6, तो यहाँ 8 बढ़ेंगे, 8 के बाद क्या पड़ेगा, 10, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो 13m क्या आ गया वैल्यू। क्या चल रहा है, इवन नंबर चल रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट कहता है, स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई गाजर चकुंदर नहीं है, कोई भी गाजर जो है वो चकुंदर नहीं है, ठीक है। फिर कहता है कुछ गाजर अदरक हैं, कुछ गाजर जो हैं वो अजरक है भाई। फिर कहता है कुछ अदरक चकुंदर है, कुछ अदरक जो है वो चकुंदर है, तो चकुंदर हमारी यहाँ पर भी है तो मैंने यहाँ पर ही रख दिया इसको, पर इनके साथ इसकी नेगेटिविटी है, के साथ क्या है हमारी नेगेटिविटी है, गाजर की और चकुंदर की। चलो अब हम ऑप्शन क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सभी चकुंदर अदरक है, सभी चकुंदर अदरक है। जब सम की स्टेटमेंट है तो ऑल तो बनेगा ही नहीं, पहले वाला गलत है बच्चों। सेकंड, कुछ अदरक गाजर है, कुछ अदरक जो है वो गाजर है, बिल्कुल है। सेकंड, कुछ चकुंदर गाजर है, कुछ चकुंदर जो है वो गाजर तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। थर्ड भी गलत है, तो आंसर क्या आया, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट, क्या सेकंड है बच्चों, क्या है सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और लास्ट तो गलत ही है, क्यों, क्योंकि जब नोट है तो वहां पर सम की कंडीशन बनेगी नहीं, तो सिर्फ यही कंक्लूजन सही है, केवल सेकंड ही सही है। नेक्स्ट, ये एनालॉजी का बच्चों, देखते ही पता चल रहा है कि बीच में डॉट लगे हुए हैं, इसके हमारे पास इन दोनों में जो रिलेशन है वही यहाँ पर बनाया गया और वही यहाँ पर बनाना है। 35 से 225 और 29 से 361, जैसे ही देखा ये 225 का स्क्वायर है, 625 किसका स्क्वायर है, और यहाँ पर 361 जो है वो स्क्वायर है किसका, 19 का। अब 35 से 25 तो बन सकता है, मतलब इसमें से क्या कर दूं 10 माइनस, तो 29 से 19 भी बन सकता है, क्या कर दूं 10 माइनस, तो इसमें से 10 माइनस करूं तो कितना आया 17, और 17 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 289, ठीक है, क्या होता है 289। तो क्या कर रखा है बच्चों कि सीरीज की स्टार्टिंग से ही उसने क्या किया 10 का स्क्वायर बना लिया। नेक्स्ट है, कहता है कौन से ऑप्शन को इंटरचेंज किया जाए कि इक्वल टू वैल्यू 17132 आए। अब इतनी बड़ी वैल्यू है बच्चों, मल्टीप्लाई का यूज होगा, डिवाइड का यूज कब होता है जब छोटी वैल्यू आती हो, तो हम डिवाइड मल्टीप्लाई को एक तो ये वाला है या ये वाला, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। तो हमने बच्चों लास्ट से उठाना स्टार्ट किया मल्टीप्लाई, और प्लस को उठा के देखते हैं। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई रख दिया और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या रख दिया बच्चों प्लस। मैंने इसको इससे डिवाइड किया, कितना आया बच्चों 6, और 18 को 6 से मल्टीप्लाई किया 108, और फिर प्लस क्या है 36 और माइनस क्या है 12, माइनस इसमें से माइनस करूंगा 24 और 24 इसमें ऐड मेरे को क्या जाएगा 132। देख लो लास्ट में है ही आंसर से ही पता चल गया। जब पीछे की तरफ बहुत बड़ी वैल्यू हो तो मल्टीप्लाई को छोड़ोगे, जब डिजिट वैल्यू छोटी हो तो डिवाइड को छेड़ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है बच्चों 1 2 4 7 28 31, क्या आएगा। सबसे पहले मैंने अंतर सोचा, मैंने इसमें एक अंतर है, इसमें 2 है बच्चों, इसमें कितने का है 3, पर यहाँ पर 21 का है, और यहाँ पर कितने का बच्चों 5। सिर्फ ये 21 ही थोड़ा सा ओड लग रहा है, बाकी तो सीरीज सही है 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर 4 करके देखूँ एक बार, मैंने यहाँ पर 4 किया, 4 किया तो 7 4 जा होते 28, ठीक है, और 2 2 जा होते 8। तो हम क्या सीरीज बनाए इसकी कि 1 में 1 ऐड किया तो बन गया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 में 3 ऐड किया तो 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 में 5 ऐड किया 31, और 31 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा हमारे पास 6 और 18, 168, और 168 नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं कुछ मिस्टेक है या यहां पर 33 होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा हमारा 33 होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा
33 होगा। तभी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया 8, और 6 से इसको मल्टीप्लाई का 98, तब आएगा आंसर 19। ये मिस्टेक होगी यहाँ पर 31 की जगह पर 33 का। ठीक है, सीरीज बिल्कुल सही है। पहले 1 से ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 ऐड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया, और 6 से क्या किया बच्चों, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही देखा मैंने कि इसमें कहता है कि सर्टेन कोड इन लैंग्वेज, मतलब कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन है, और इसने कहा कि दिस वर्ड को ये कोड दिया जाता है। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कि इसके ऊपर रैंक लिखे बच्चों। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको देखा मैंने इसके ऊपर रैंक लिख दिए। रैंक लिखेंगे तो 9, ये 14 आ गया, ये 21 आ गया, ये 1, 4 और 5, यहाँ पर 12, 18, 25, 5, 7 और 9। पहले में देखा मैंने 3 ऐड हुआ, फिर बच्चों 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। तो कोडिंग क्या चल रही है, पहले 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस आगे क्या हुआ बच्चा, 4 प्लस। तो बस यहाँ पर यही चेक करो, 23 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो 20 जेड आएगा, जेड सब में है बच्चों। फिर 9 आई में मैंने 4 ऐड किया, 14 है तो एम तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं आ सकता। अब 3 बच गए बच्चों। फिर उसके बाद आर पे चलते हैं, पहले 3 प्लस हुआ 4, फिर 3 प्लस के 18 और 3 21, यू आएगा बच्चों। जैसे ही देखा ये वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, आर्मी लैंड से है तो नेवी किससे है, तो आर्मी जो है वो धरती पे होती है, तो नेवी कहाँ होती है, नेवी किस में होती है बच्चों, पानी में, वाटर में होती है। नेक्स्ट, 7 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कह रहा है, एस लेफ्ट से सेकंड, एस के लेफ्ट में सेकंड 2 ही हैं, एस के लेफ्ट और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एस के लेफ्ट और 2 व्यक्ति बैठे तो कन्फर्म है एस यहाँ पर आएगा। एच के राइट हैंड केवल 2 बैठे हैं, तो एच के राइट हैंड 2 बैठे हैं तो एच यहाँ पर आएगा। जी और जेड के बीच एच बैठा है, जी और जेड के बीच एच बैठा है तो 2 प्रकार से हो सकता है, जी और जेड के बीच ऐसे भी हो सकता है बच्चों, और ऐसे भी हो सकता है। चलो ये कंफर्म नहीं है। फिर कहता है डब्ल्यू और जी के बीच एस बैठा है, अब जी के बीच एच बैठा है और वो भी जी के बीच कह रहा है तो जी यहाँ पर आएगा। फिर इसका मतलब जेड यहाँ आएगा और जेड यहाँ आएगा, तो एच किसके बीच था भाई, यहाँ पर जेड के बीच, और वहां पर था मेरे पास डब्ल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू। 2 बच्चे बच गए। अब पूछा पंक्ति के राइट हैंड साइड कौन बैठा है, पंक्ति के राइट हैंड साइड, तो 2 बातें बच गई, 2 बने हुए हैं। ठीक है, 2 बने हुए हैं तो यहाँ पर पढ़ो बच्चों, बी सिट एट द एग्जैक्ट राइट हैंड ऑफ रो, तो बी जो है राइट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पर भी थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस है, वहां पर लिखा है बी सिट एट द एग्जैक्ट राइट हैंड ऑफ द रो, बी राइट हैंड साइड बैठा है, बी यहाँ बैठा, तो एक ही बंदा बच गया। कौन बच गया बच्चों, हमारे पास आर, तो आर आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या पूछा था, लेफ्ट हैंड साइड कौन बैठा है रो के, तो आर बैठा है बच्चों, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट को इतनी बड़ी को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पहले स्टेटमेंट अच्छी प्रकार से रीड करते हुए बाहर निकालते जाओ, उसके बाद अपने आप सेट हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, ब्लड रिलेशन कहता है कि ये सिंबल इस प्रकार रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर आगे वाले को पीछे वाले के साथ रिलेट किया गया है। तो डॉलर में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है ए बहन है बी की, तो यहाँ कहेंगे एक्स जो है वो सिस्टर है किसकी, डी की। फिर इक्वल में क्या कहा गया, इक्वल में कहा है सन है, तो यहाँ पर कहेंगे डी सन है किसका, एम का, डी सन है किसका भाई, एम का। स्टार में क्या कह रहा है, मदर है, तो एम मदर है किसकी, एन की, एम मदर है तो ये इसकी भी मदर होगी, फिर एन की मदर है। यहाँ पर क्या पूछा, एम रिलेटेड टू एक्स, एम रिलेटेड टू एक्स, तो ये इसकी मदर है भाई। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंटों के आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो, अपने आप आंसर बन जाएगा, उसमें परिवार बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, डाइस कहता है कि 1 के फेस के अपोजिट साइड क्या होगा, तो 1 के साथ में देखो यहाँ पर है, और 1 के साथ में क्या बनाया गया है, 5 and 3, 5 and 3, तो जो बच जाते हैं फिर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 के अपोजिट में क्या चला गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी ऑर्डर में क्या कह रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है इनको। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, जो सबसे पहले सेम अल्फाबेट है उनको हटा दो, टी आर ए टी यू पर, यहाँ पर यू है बच्चों, टी आर ही कॉमन है, टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर, टी आर के बाद यू है, ये तो सबसे लास्ट में, सेकंड सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में 2 सबके ये एक को छोड़कर, ये तो आंसर नहीं हो सकता।
फिर ए यहाँ पर, ए यहाँ पर है, सब के ए हटा दो क्योंकि सब में ए है। ए के बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर वी, यहाँ पर डी। ये पहला है बच्चों, 5 पहले आएगा, 5 सब में है, ये पहला हो गया। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर वी आ गया, यहाँ पर एन आ गया और यहाँ पर आई। आई पहले आती है एन से, तो इसलिए ये सेकंड हो गया। 5 1 यही है बच्चों, पहला ही करेक्ट आंसर है क्योंकि 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 इसी में है, इसीलिए ये पहला ही हमारा आंसर सही है, बाकी अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लेबर जो है, मजदूर जो है वो किससे, फावड़े से संबंधित है, तो फिर मूर्तिकार किससे होता है? तो जिस प्रकार उसकी एक वो जो है एलिमेंट है, तो इसी प्रकार यहाँ पर मूर्तिकार किससे रिलेट रखेगा बच्चों? किससे रखेगा? छेनी से। किससे रखेगा? छेनी से। तो ये हमारी वीडियो है, इसमें 20 प्रकार के क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे इनको किस प्रकार हमने सोल्व किया। तो पहले इन क्वेश्चनों को करके देखो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।